हुस्न यूसुफ सा हो या सूरत बिलाल जैसी, दोस्ती रूह से हो तो हर रूप कमाल लगता है। न पैसा लगता है न खर्च लगता है, सबको सलाम कीजिए बड़ा अच्छा लगता है। सजदे में सर गले में खंजर और 3 दिन की प्यास, ऐसी नमाज फिर न हुई करबला के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग। दुनिया में खुश रहने के 6 नियम। नंबर 1, किसी से नफरत मत करो। नंबर 2, ज्यादा चिंता मत करो और शांत रहो। नंबर 3, सीधा सादा जीवन जियो, ज्यादा दिखावा मत करो। नंबर 4, हर काम अच्छी उम्मीद के साथ शुरू करो। नंबर 5, हर काम को खुशी के साथ करो और भरोसे और कॉन्फिडेंस के साथ करो। नंबर 6, परिस्थिति और हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, मुस्कुराना मत छोड़ो। ये 6 नियम अपनाओ, हमेशा खुश रहेंगे। औरत तवज्जो चाहती है और मर्द ज़हनी सुकून चाहता है। जहां इन दोनों को ये दोनों चीजें मिल जाती है तो फिर ये दोनों वही के होकर रह जाते हैं। बात समझ में आई? ये जो दिलासे होते हैं ना साहब, एक हद तक ही अच्छे लगते हैं। तुम कहते हो ना उसको एहसास होगा तो वो पलट कर आएगा। अरे वो क्या आएगा, उसने तो जीते जागते इंसान की जिंदगी कब्रिस्तान जैसी कर दी है। वो पलट कर आएगा, वो वापस आएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लोग कब्रिस्तान में सिर्फ फातिहा पढ़ने आते हैं, लेकिन जो कब्र में दफन हुआ होता है ना, उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीत रही है। कब्र का हाल मुर्दे को ही मालूम। एक इंसान जो अपनी उम्र पूरी करके कब्र में जाता है और एक वो जिसे जिंदा दफन कर दिया जाता है, दोनों में फर्क होता है साहब। खैर जाने दीजिए, अब मुझे बुरा नहीं लगता। अब आदत सी हो गई है, अब पछतावा भी नहीं होता। मैं तो बस यही कहूंगा कि तुमने जीना है तो जाओ जियो, चाहे मेरे होकर। आंच न आने देंगे अपने प्यारे वतन पर, जान की बाजी लगा देंगे अपने प्यारे वतन पर। कोई मैली आंख उठा कर देखे ये होने नहीं देंगे। वल्लाह सब कुछ लुटा देंगे अपने प्यारे वतन पर। भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया। उस घड़ी का खौफ लाजिम है अनवर, जिस घड़ी सब धर लिए जाएंगे और सब धरा रह जाएगा। कहां से लाऊं हर रोज एक नया दिल, दिल तोड़ने वालों ने तो तमाशा बना रखा है। खूबसूरत वो पल था, लेकिन क्या करे वो कल था। इस जहां में कौन कब किसी का होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, बस दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। अखलाक से खाली लोग लफ्जों के तीर चलाते हैं, एक बार निगाहों में आकर फिर सारी उम्र रुलाते हैं।
औरत के सेंसर्स इतने तेज होते हैं कि वो सामने वाले की नजर और नीयत को पहचान लेती है। दरअसल औरत उसी वक्त धोखा खाती है जब वो खुद को धोखा देती है। जो आपको नजरअंदाज करे, आप उसको नजर आना ही छोड़ दो। मोहब्बत तो इतनी पाक होनी चाहिए कि मांगते वक्त खुदा से शर्म नहीं आनी चाहिए। जहेज लेने वालों के मुंह पर थूकने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो मालदार लड़के ढूंढने वालों के मुंह पर भी जरा थूक दो। बात जरा सख्त है लेकिन हकीकत है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। बात को जरा समझने की कोशिश करें। तुम्हें पता है तुम्हें इन हालात में डालने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। वही इंसान को अकेला कर देता है। सारे रिश्तेदार, दोस्त, मददगार सब छोड़कर चले जाते हैं। अल्लाह ऐसे हालात बना देता है कभी कभी कि कोई साथ नहीं रहता। वो सबसे काट कर हमें तन्हा कर देता है, अकेला कर देता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मोहब्बत करने वाले जब हमारे इर्द गिर्द होते हैं तो उन मोहब्बतों के शोर में हमें अंदर झांकने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी उस शोर को खत्म करना पड़ता है जबरदस्ती। तुम्हारा और मेरा अल्लाह ही है जो हमें अकेला करके हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। याद रखे, जब भी अकेले हो जाए, तन्हा पड़ जाए तो अल्लाह से खूब मांगे। अल्लाह सब लौटा देगा और वो भी बेहतरीन शक्ल में। औरत अगर परिंदे की सूरत में पैदा होती तो जरूर मोर होती। अगर जानवर की सूरत में पैदा होती तो शायद हिरन होती। अगर कीड़े मकोड़ों की शक्ल में पैदा की जाती तो तितली होती। लेकिन वो इंसान पैदा हुई ताकि माँ, बेटी, बहन और माशूका बन सके। औरत भी अशरफुल मखलूकात में से है और इस हद तक नाजुक मिजाज है कि एक फूल उसे राजी और खुश कर देता है और एक लफ्ज उसे मार देता है। औरत तुम्हारे दिल के नजदीक से बनाई गई है ताकि तुम उसे दिल में जगह दे सको। कितनी खैर की बात है कि औरत अपने बचपन में बाप के लिए दरवाजे बरकत के खोल देती है और अपनी जवानी में अपने शौहर का ईमान मुकम्मल करती है और जब माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत आ जाती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत। ख्वाब तो परिंदों के होते हैं आसमान छू जाने के। ये तो इंसान की नस्ल है जो गिरने और गिराने में लगी है। सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए।